सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले एक वीडियो में हमने और भी पढ़ा है जो भारत के भूगोल है उसका एमसीक्यू। आज भी देखेंगे हम लोग एमसीक्यू, मतलब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसके बारे में। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इसे एमसीक्यू कहा जाता है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनाथ मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि ज्वारनाथ मुख जो है वो क्या होता है। तो यहाँ जो मुहाना बनता है उसे कहा जाता है एस्चुरी या फिर ज्वारनाथ मुख। जब कोई भी नदी जाकर जब समुद्र में मिलती है उस समय ज्वारनाथ मुख बनाती है। तो नर्मदा जो है वो पश्चिमी भाग पर, नर्मदा नदी आपको पता ही होगा, जिसका उद्गम जो है अमरकंटक से है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उसका उद्गम होता है और मध्य प्रदेश में ही जो विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, उसके बीच से होते हुए भ्रंश घाटी से होते हुए बहते हुए ये जाकर गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी पर समुद्र में, मतलब खंभात की खाड़ी है वहां पर जाकर ये गिरती है। तो ये नर्मदा नदी जो है वो सबसे बड़ा ज्वारनाथ मुख बनाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। 2011 के जनगणना के अनुसार जो सिक्किम है वहां पर 6,07,688 उनकी जनसंख्या है पूरे राज्य की, मात्र 6,07,688। और वही 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश का है, जहां पर लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। 19.98 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की 6,07,688। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसे सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए ये रेखा निर्धारित किया गया है, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी का किस्म है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। देखिए, भारत में जो कॉफी उगाई जाती है उसमें अरेबिका जो है वो अधिकतर कॉफी का किस्म है। वैसे तो भारत में कौवा कॉफी उगाई जाती है, जिसकी 2 प्रजाति है, अरेबिका और रोबस्टा। सर्वाधिक बात करें हम लोग अरेबिका कॉफी उगाई जाने के बारे में, तो 53% जो है कर्नाटक में उगाई जाती है, केरल में 28%। मैक्सिमम देखा जाए तो अरेबिका जो है सर्वाधिक उगाई जाती है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका, दुग्ध उत्पादन। तो दूध के उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, और दूध के उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में श्वेत क्रांति आई, जो कि दूध के उत्पादन से संबंधित था। सर्वाधिक दूध उत्पादन हुआ भारत में। वहां पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसके जनक माने जाते हैं इस क्रांति के। साथ ही भारत जो देश है वो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है, और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप स्पेशल मार्क करके रखिए कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति क्या है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जून महीने में मानसून का फटना बारिश लाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। देखिए, होता यह है कि जून महीने में दक्षिण पश्चिम एरिया से मानसून का आगमन होता है भारत में, और इस समय केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर भारी वर्षा होती है। बहुत ही अधिक मात्रा में वहां पे वर्षा होती है, जिसे मानसून का फटना बारिश कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। तो देखिए, 13 फरवरी 1950 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है उसे स्थापित किया गया कोलकाता में, और इसका कार्य जो है वो है वनस्पति संसाधनों का सर्वेक्षण करना और उनकी पहचान करना। तो ये जो स्थापित है कोलकाता में स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। देखिए, खेतड़ी जो है राजस्थान का जगह है, वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर तांबे का भंडार है, और वहां पर जो तांबा है उसका उत्खनन जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला। तो देखिए, उड़ीसा में जो राउरकेला है वहां पर जर्मनी के सहयोग से भारत का प्रथम स्टील प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया था, जो कि एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र है। तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, वहां पर जर्मनी की तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया प्रथम इस्पात उद्योग, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम स्टील प्लांट है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपके भारत के भूगोल से, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिए, नोट करके रखिए। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।